किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अल्ताबाड़ी मैदान में रविवार को बिहार के सभी बिजली विभाग के मानव बल कर्मियों ने बिहार विद्युत मानव बल कर्मचारी संघ के बैनर तले एक अहम बैठक की, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद शफीक ने की है। इस दौरान असलम इराकी, राजीव बजरंगी, अब्दुल रज्जाक, राहुल यादव सहित अन्य ने बताया कि हम लोग लगभग बिजली विभाग के अंतर्गत 12 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं और इस कार्य को करते हुए न जाने हमारे कितने साथी शहीद हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में विकलांग हो गए हैं। हम लोगों से 24 घंटे 30 दिन विभाग द्वारा कार्य लिया जाता है। इतना दोहन और शोषण के बाद भी महीने भर की सैलरी सिर्फ 8,800 रुपया दी जाती है। साथ ही विद्युत आघात से मरने के बाद एक कफन का पैसा विभाग द्वारा नसीब नहीं होता है। अगर कोई मानव बल इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है तो वही अंशु, अखिलेश, बबुआ झा, विनायक राजपूत, रणधीर राजपूत, मेहर राजा मिश्रा, सुमित आदि ने कहा कि हम लोग मानव बल हाई स्किल्ड रिस्क काम करते हैं। इसके बावजूद महंगाई के दौर में जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो बहुत ही कम है, जिस पर बिहार सरकार को विचार करने की जरूरत है। तो हम लोग एक नया संगठन बनाए हैं, बिहार विद्युत मानव बल कर्मचारी संघ के नाम से एक यूनियन का आगाज किया गया है। और पहली आज मीटिंग, शायद दूसरी मीटिंग है आज यहाँ पे किशनगंज में रखी गई है और सारे लोगों को एकजुट कर कर और हम लोग सरकार से प्रेम पूर्वक व्यवस्थित तरीके से सरकार से डिमांड अपना मंगवाना चाहते हैं, अपना मांग पूरा करवाना चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि आइए, जो बिजली विभाग में हम काम कर रहे हैं मानव बल पूरे बिहार को रोशन किए हुए हैं, उसका घर आप अंधेरे में कैसे रख सकते हैं? कुछ तो सोचना पड़ेगा साहब, कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसी बात को लेकर मानव बल कर्मियों लगातार जो है कई राजनीति मंत्री से भी मिल चुके हैं, कई विधायक से मिल चुके हैं। लगातार जो है विधानसभा में भी इनकी आवाज उठने लगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं। मानेगी, थोड़ा देर हो रही है मगर मानेगी। सरकार से यह निवेदन फिर दोबारा हम करना चाहते हैं कि देखिए, कुछ बड़ा दिल दिखाइए आप, क्योंकि हम लोग आप लोग के संरक्षण में अगर काम कर रहे हैं पूरे बिहार में मानव बल, तो किसी का भी क्षति हो जा रहा है, कोई शहीद हो जा रहा है। बहुत सारे मानव बल हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं, बहुत लोग अपाहिज हो गए हैं। तो ये देख कर के आप लोग का दिल नहीं पिघल रहा है? आइए, मानव बल के प्रति बड़ा दिल दिखाइए और हम लोग का कल्याण कीजिए, यही मांग के साथ यहाँ पर संगठन बनाया मानव बल के प्रति किस तरीके से कार्य करेगी? देखिए, हम लोग तो संगठन कार्य तो हम लोग 2014-15 से ही करते आ रहे हैं और पुराने हमारे जो यूनियन में, जिस यूनियन में हम काम करते थे, इस यूनियन के प्रतिनिधित्व करता जो थे उसमें अहंकार ज्यादा भरा हुआ था। उन लोगों का, वो अगले लोगों का बात नहीं सुनना पसंद करते थे, जो उनका बात को काट दे उनको बाहर कर देना, मन मुताबिक अपना अनर्गल बात बोलते रहना, तो उसके साथ रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन मानव बल को हमने भी एकजुट करने में बहुत हमें योगदान निभाया है और हमारी बात को वहाँ पे नहीं रखी जाएगी तो उनके साथ हम मिलके क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? सारा काम हम लोग कर रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आप आ रहे हैं? 3 साल तक कहाँ थे आप लोग? तो यही सब बात के लिए हम लोग नया संगठन बनाया और बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार को विश्वास में लेकर, विभाग को विश्वास में लेकर काम कराएंगे। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम हमारी मांग पर विभाग अपनी नजर जरूर घुमाएगी और जरूर हम लोग का डिमांड पूरा किया जाएगा। मानव बल कर्मियों के साथ एक अहम मीटिंग की गई, मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य है कि हम लोगों का जो मानव बल का शोषण हो रही है सरकार की तरफ से, इसके लेकर के हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें यूनियन के नाम आपको हमने बता दिया है, बिहार विद्युत मानव बल कर्मचारी संघ रखा गया है, जिसका 3 तारीख को बक्सर की सरजमी पर इसकी आगाज की गई है। ये दूसरी मीटिंग हमारी अल्ताबाड़ी पीसेस में आज हुआ है किशनगंज में। ठीक है, लोगों का सहयोग मिल रहा है? अभी तो मान के चलिए कि मेरे साथ 5 जिले जुड़े हुए हैं, शासराम है, बक्सर है, पटना है, किशनगंज है और कटिहार है। मानव बल के समर्थन के लिए किस तरीके से मेरे मानव बल का हमसे सरकार से एक ही मांग है कि सबसे पहली मांग मेरा है कि एजेंसी से मुक्त करना।
अगर एजेंसी मुक्त हो जाती है तो हमारा 18% जो जीएसटी मेरे सैलरी में से कट रहा है ये खत्म हो जाएगा। 10% जो एजेंसी ले रही है ये खत्म हो जाएगा और हमें जो 4 दिन का जो कटौती हो रहा है हमारे तनख्वाह में से 26 दिन की जो पेमेंट मिलती ये खत्म। एक मामला मेरा एजेंसी मुक्त हो जाने से हमारा 13 मामला हल हो जाएगा और हमको संयोजन कर ले अपने विभाग, हम लोग बस इसी में खुश हैं पूरे मानव बल बिहार। मानव बल कर्मियों का लगातार विधानसभा में भी जो है आवाज उठ चुका है। जी हाँ, बात भी जो है सरकार सुनने को जो है तैयार है। सरकार सुनेगी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग जितने भी आए हैं कि ईमानदारी पूर्वक मैं सरकार का नुकसान भी नहीं करूंगा और सरकार को किसी तरीके का काम में बाधक भी नहीं डालेंगे। हम लोग अपनी मांग शांतिपूर्ण करेंगे और लिखित रूप में ही करेंगे, काम करते हुए मांग करेंगे। सरकार को हक देना होगा, जैसे कि आज आंगनबाड़ी वगैरह को उन्होंने दे दिया, शिक्षा विभाग में दे दिया, तो फिर मेन पावर जो विभाग का है, बिजली विभाग, जो कि ऐसा चीज है बिजली कि पूरे विभाग को उसकी आवश्यकता है। विभाग भी बिजली से चलता है, घर भी बिजली से चलता है। अगर बिजली विभाग के बारे में सरकार नहीं सोचती है तो आने वाला विधानसभा में मैं वादा करता हूं कि नीतीश सरकार को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और बिहार में किसी भी वक्त जून और जुलाई के महीने में पूरे मानव बल बिहार एकत्रित होकर के एकदम ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नाम मसीहुर रहमान बाब, पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया से हूँ मैं। ये हम लोगों का जो लड़ाई है, जो मानव बल के साथ में जो भी भेदभाव हो रहा है, कुछ पदाधिकारी बहुत अच्छे पोजीशन से मानव बल को हित में सोचता है, कुछ पदाधिकारी नेगेटिव सोचता है। तो इसलिए करके हमें सरकार से और प्रबंधक से उनसे आग्रह करके वार्ता करके हम लोगों को महंगाई को देखते हुए, महंगाई के अनुरूप देखते हुए, महंगाई काफी है और बहुत कम ही वेतन के अंदर जो कार्य कर रहे मानव बल, इसका वेतन वृद्धि हो। और सबसे पॉइंट बात यह कि हम लोगों को अनकुशल का पेमेंट मिलता है और हम लोगों से कुशल का कार्य लिया जाता है, तो ये अन्याय नहीं है। और इसी अन्याय के लिए हम लोगों का वेतन में वृद्धि हो और मैक्सिमम हम लोगों का वेतन जो है 21 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए और एजेंसी से मुक्त होना चाहिए और प्रिंसिपल एम्प्लॉय के द्वारा पेमेंट हम लोगों मानव बल को मिलना चाहिए। धन्यवाद। मसीहुर रहमान।